40 मिनट का ही टूर है, आप आना बस एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मेरा लैंग्वेज जो हिंदी रहेगा। पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है ओल्ड गेट है, 119 ईयर्स ओल्ड। पूरा जेल 119 ईयर्स ओल्ड हो गया। ये जेल बना था 1906 में, 1906। सामने में देखिएगा 2 फ्लेम जल रहा है, दोनों है सेम जोत, स्वातंत्र जोत, शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाया गया। पहला का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 2004 अगस्त 9। उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा 24 आवर्स जलता रहेगा। एलपीजी गैस उसमें यूज़ होता है। सेकेंड जोत का ओपनिंग सेरेमनी 28 मई 2016, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। 48 सिलेंडर पर मंथ परचेज है। सेंटर में देखिएगा प्लेटफॉर्म है, दूर में एक कॉलम है, इसे कहते हैं मार्टियर्स कॉलम, शहीद स्तंभ है। 1857 से लेकर 1938 के बीच में जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया, श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। उद्घाटन 23 फरवरी 1985, उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में इसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल टूट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। और पीपल का पेड़ मोटा वाला, पीछे वाला पेड़, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, जेल के बनने से पहले का पेड़ है। 100 साल से ज़्यादा इसका एज है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, इतना ओल्ड ट्री है। और नाइट में जो शो होगा लाइट एंड साउंड, उसमें यही ट्री विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो वॉइस है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का वॉइस है। आशीष विद्यार्थी जी फिल्म एक्टर है ना। और इससे पहले भी एक लाइट एंड साउंड शो था, उसमें आवाज़ जो ओम पुरी जी का था। इस बार आवाज़ बदल दिया। जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जो है जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पे लगा दिया। अब उस पेड़ का ब्रांच है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये पेड़ न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल ट्री का ही ब्रांच। बाजू में जो पतला पेड़ है ये न्यू पेड़ है। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर से। पहले हम देखेंगे फांसी घर गैलोस, जहाँ पे हैंग करते थे, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्क शेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जेल भी देखेंगे। फांसी घर से पहले इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया। कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहेगा। डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने का जैसा सेल, अंडर सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब होगा। इस जेल में जो है किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी है इक्वल सिंगल सेल्स। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। तो हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसी घर। এই গাছটাকে पेमेंट होगा आपको, आगे चलेगा, चालू आगे चलेगा। अंदर है, धूप में ना रहे। तो यहाँ पे है 2 कमरा, दोनों ओरिजिनल है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अभी स्टोर रूम ओपन गया है। इसके आगे है फांसी घर, जहाँ पे हैंग करते थे। फांसी घर जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। अब उन लोगों ने पूरा कवर्ड करके रखा है। ऊपर एक लकड़े का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। रोप चेंज हो गया, 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है। डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करेंगे, पीछे लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के गैलोस में किसी फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। फिर यहाँ आने के बाद फ्रीडम फाइटर्स का जो है टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खिलाना, उसमें भी डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। तो जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन
नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क। उस वजह से 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ फांसी होनी को दिया। जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी देते थे। कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं। और अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये दो वर्ड से मिल करके बना है। काल संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में वहां जाते थे। जो आदिवासी थे, ट्राइब्स, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। ब्रिटिशर सर्च करके पकड़ते थे तो फिर उनको हैंग कर देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी। लोग क्या सोचने लगे कि ब्लैक वाटर है, पर इसका ब्लैक से कोई मतलब नहीं था। आएगा तो ध्यान से देखिए करके आराम से देखे नीचे आए। देखिए একটু দিকে সরে যাও। সাসপেন্ড হ্যাঁ, এটা ফাঁসি দেওয়ার জায়গা ওটা। হ্যাঁ, ওই যে ওইটা টানলে হ্যাঁ, ওটা লিভার, এটা লিভার। হ্যাঁ, চলো 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 चलो एक आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है। ध्यान से এখানে পড়ে যেত, এখানে গিয়ে ঝুলে থাকতো, এখানে ঝুলে থাকতো ওটা, বুঝলেন? এখানে ঝুলে থাকতো। এটা নতুন বানিয়েছে, এটা ঠিক আছে, মাটা দান্ত। চলো না, এগুলো সাপোর্ট দিয়েছে আবার নতুন। सुनिएगा, अंडमान में उस अंदर जाएंगे, हम लोग जाएंगे। अंडमान में प्रिजनर को भेजना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858। तब उस समय उन लोगों को रखने के लिए एक आइलैंड था। उस आइलैंड का नाम था वाइपर, जो एक शिप के नाम पे रखा गया। इसी डायरेक्शन में सी के भी छोटा सा आइलैंड है। इस जेल से पहले वहाँ जेल बना 1867, छोटा जेल था। और आज वहाँ पे बचा है फांसी घर, गार्ड रूम। बाकी वहाँ सब टूटा हुआ ही मिलेगा। उसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था। सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहाँ पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस रहता इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन उनको चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया। शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के फांसी घर में हैंग कर दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता जहाँ पे शेर अली जी को हैंग किया था। और इस जेल में ऐसे जो बिल्डिंग थे 7 बिल्डिंग्स थे। 7 बिल्डिंग्स में कुल मिलाकर के कमरे थे 693 कोठरियाँ और सभी एक जैसे सिमिलर सेल्स थे। लेकिन इस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर का लास्ट का 4 सेल, इसको ब्रिटिशर्स ने सेपरेट करके रखा था। उस सेल को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल। फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए वो सेल्स हैं और उनको तब तक रखेंगे जब तक उनका डेट फिक्स नहीं होता। डेट फिक्स हो गया, यहाँ पे लाते थे, प्लेटफॉर्म में ओरिजिनल बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद ही उनको हैंग करते थे। और इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे बनाने में। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़। लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था, इसे काट करके लेवल करने के लिए 3 ईयर्स लगे थे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 ईयर्स लगे थे। इस वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज़ टोटल में खर्च हुए और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। 30 मिलियन ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स है ओरिजिनल ब्रिक्स है जिसे अंडमान में तैयार किया। बाकी मटेरियल ब्रिटिशर्स ने बर्मा से लाया। बर्मा अंडमान से सबसे नज़दीक कंट्री है। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 बिल्डिंग्स थे और सेल्स थे 693 और 1 सेल में 1 पर्सन ही रखते थे। और सेल का जो लेंथ है, आगे आ जाए, इधर है शेडो में, आगे आ जाए। तो सेल का जो लेंथ है
लेंथ है 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट, लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। रूम है बड़ा, वेंटिलेशन भी है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख ना पाए। और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट है तो दूसरे बिल्डिंग का बैक साइड है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, आगे हम दिखाएंगे। और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे सिंगल गार्ड ही रहता था जो बाउंड्री वॉल वॉच करने के लिए। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड होगा। तो फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का उनका डोर रहेगा बड़ा। फ्रीडम फाइटर्स का डोर देखिएगा छोटा है, और डोर का लॉक डोर से लेफ्ट साइड, इधर से लेफ्ट है, इतना दूर है कि हाथ में की मिलेगा, लॉक खोल नहीं पाएगा। और डोर के राइट साइड एक छोटा सा डोर बना है जो खाना देने के लिए बनाया गया। अब हमारे पास केवल 3 बिल्डिंग में बच गया, नंबर 1, नंबर 7, इसके पीछे एक और बिल्डिंग है छोटा बिल्डिंग, नंबर 6। 4 बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट गया है। ये कैसे टूटा? 1941 अंडमान में बड़ा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। उस भूकंप में मेन हिस्सा टूटा था, वॉच टावर का ऊपरी हिस्सा, बाकी बिल्डिंग थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान में जापानीज आए गए थे, 3.5 ईयर्स वो लोग रहे थे। उन लोगों ने द्वीपों की सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे बंकर्स बनाए थे, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ ब्लॉक है उसमें से काफ़ी ब्रिक्स उन लोगों ने भी निकाल लिया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो पार्ट्स रहने लायक नहीं रहता, ख़राब हो गया, उसे हटा करके वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था जो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का क्रूएल जेलर का नाम था डेविड बैरी, जो थे आयरलैंड के रहने वाले। इस जेल को नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया था 11 फरवरी 1979 उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी के द्वारा। अभी हम भीतर चलेंगे फैक्ट्री, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, रस्सी बनाने का काम, यूनिफॉर्म, पनिशमेंट्स कैसे कैसे दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। सभी लोग ध्यान से भीतर चलें। हाँ कोलू मानुष करता, कोलू वाला गोरू जैसा करता था पहले, कोलू बना दिया इसको, वैसे। कोलू, इसको चलाएगा पैर, हो जाएगा कोलू का पैर, इस तरह। तो फर्स्ट हमने देख लिया ओरिजिनल ऑयल मिल, यह है आर्टिफिशियल। किस तरीके से ऑयल मिल को चलाते थे, पोजीशन दिखाया गया। और यहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालेगा, इसको कूटेंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको पानी में भिगोते थे, मॉइस्चर होने के बाद फिर बाहर निकालेंगे, फिर कूटेंगे, धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल। चलो आगे आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सारे हम लोगों ने मॉडल रखा है, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं। जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में छोटा सा, तो ये है जेल का रेप्लिका। पहले 7 बिल्डिंग थे, 693 सेल्स थे, अब ओनली 3 ब्लॉक्स है, 176, बाकी 4 तोड़ के यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। इसमें कुछ छोटा बिल्डिंग भी है, कुछ बड़ा बिल्डिंग है। ब्रिटिशर्स का प्लान ऐसा था, जेल का ज्यादा पार्ट सी से लगा, समुद्र से लगा। जो सी से लगा था, स्लाइडिंग एरिया, लैंड कम, लेंथ कम कर दिया। जहाँ पे लैंड ज्यादा था वहाँ पे लेंथ ज्यादा कर, इसलिए छोटा भी है बड़ा भी है। अगर जो खड़े हैं बीच का जो टावर है उसी के नीचे खड़े हैं। जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, हर बिल्डिंग के पीछे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को रूम में काम देते थे, उनको दिन में 3 टाइम्स बाहर जाने को मिलता था टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपना समय से नहीं। ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय है उसमें जाना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग से सभी लॉकअप में रहेंगे, अंदर कोई टॉयलेट नहीं था। सभी को क्ले का पॉट दिया जाता था, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा क्लीन करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 बार ही दिया जाता था लोहे के बाउल में, वो भी क्लीन वाटर नहीं। और नाइट में कोई लाइट नहीं, डार्क रूम में रहते थे। सोने के लिए वुडन का बेड दिया जाता था, बेड का वेट जितना होगा, हाइट इतना, लेंथ होगा 6.5 फीट। एक बेड, एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। और 1 सेल में 1 पर्सन ही रखते थे, अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत न कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। अभी हम चलेंगे 2nd फ्लोर पे, स्टोरी बताएंगे, फिर ऊपर टॉप पे जाएंगे, फोटोग्राफी पॉइंट है। देखने के बाद लौटते समय सेल, और जिनको सावरकर जी का रूम देखना है इसी फ्लोर का लास्ट, स्टोरी बताएंगे ऊपर, उसके बाद देखने का रहेगा।
একই প্যাটার্ন, মানে যে কোনো ঘর ঢুকে একই প্যাটার্ন, বুঝলে? अपनी ग्रुप वाले इस तरह এইদিকে এসো। इधर टावर आएंगे, वुडन का प्लैंक डाल देंगे, बाद में हटा देंगे ताकि फ्रीडम पर टावर आ ना पाए। अब इसे परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 ब्लॉक्स बच गया, 1 7 पीछे है 6, 4 ब्लॉक से टूट गया, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है। फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने? पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्रा, दिल्ली। मैक्सिमम बंगाल से मिलेगा, उसके बाद पंजाब से मिलेगा। सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम चेंज होता था। वीर सावरकर जी का रूम चेंज हुआ था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 ईयर्स, उसमें से कुछ साल उनको इसी फ्लोर के लास्ट में भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज आमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्शलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्शलेस हार्बर, फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को इंडिया लेके गए, केस चला, उसके बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए इतने टाइट सिक्योरिटी में रखा। उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे, लेकिन दोनों ब्रदर 2 ईयर्स तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे हाउस अरेस्ट में रखने के तो उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। आज अंडमान का एयरपोर्ट उनके नाम पे है। इस जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, हमेशा उनको पनिशमेंट भी मिलता था और जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट करते थे। परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर, उसी में झूल करके सुसाइड किया। ऐसे वो शहीद हो गए। सेकंड फ्रीडम फाइटर नाम था पंडित राम रक्षा बाली जी, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग पहनते ना जन धागा, अंग्रेजों ने कहा जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा, धागा निकाल दिया गया। उसके खिलाफ उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उस हंगर स्ट्राइक में वो भी शहीद हो गए। तीसरा फ्रीडम फाइटर नाम था बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915, उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ नाराज हो गया। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे ना, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके सेल के अंदर पीटने के लिए, और उन तो वार्डरों ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गया। ऐसे सल्लूर जेल में जो 6 फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था, फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 फ्रीडम फाइटर ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क है, वहां पे नजर आएगा। अभी हम धीरे से ऊपर चलेंगे, बहुत थोड़ा हवा मिलेगा, एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा। लौटते समय सेल आप लोग इसी में देखना, सेल एक जैसे ही सेल रहेगा। पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का, बाकी सब सेम है। लास्ट कमरा वीर सावरकर जी का होगा। सभी लोग ध्यान से ऊपर चढ़े। খাওয়া দাওয়া বাথরুম টাথরুম সব এখানে। এখানে খাবার দাওয়ার জন্য কুঠি করেছিল, বুঝলে, মানুষ বলতে পারবে না। ओके ठीक है, खत्म हो गया ना।
सबर सबर रहेगा लास्ट वाला है सीधी रहेगा समय रहेगा तो ट्राई करें तो चलो चलो छोड़ो जाओ छोड़ो जाओ चलो चलो लो मिला चलो ताড়াতাড়ি ওদিকে আমার তো রাস্তা নেই এদিকে আসতে হবে টাকাটা দেখে নি তো একটা ওর মা তো ছাপ্পা ঢুকে আছে ও একবার জুম করে দেখে না চলো